अस्सलाम वालेकुम। ये शानदार तारीखी इमारत रॉचडेल का टाउन हॉल है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ये टाउन हॉल बंद है, इसलिए हम इस वक्त अंदर नहीं जा सकते। तो चलें मैं आपको रिवर रैच की सैर कराता हूँ। अच्छा, ये है रिवर राज और दूसरी तरफ आपको रॉचडेल के शहर का मरकज नजर आएगा। तो चलें अब हम रॉचडेल के बारे में पढ़ते हैं। मेरा शहर रॉचडेल। मैं रॉचडेल में रहता हूँ। ये इंग्लैंड के शिमाल मगरिब में है, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है। रॉचडेल मैनचेस्टर के करीब वाक़ है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के शिमाल का सबसे बड़ा शहर है। रॉचडेल की आबादी तकरीबन 1 लाख है। अंग्रेज़ों के अलावा यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग आबाद हैं। रॉचडेल के मरकज़ में कई एशियाई लोग रहते हैं। इनमें से अक्सर का मज़हब इस्लाम है, इसलिए यहाँ कई मस्जिदें भी हैं। रॉचडेल का टाउन हॉल एक बहुत खूबसूरत तारीखी इमारत है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। टाउन हॉल के इर्द गिर्द कई खूबसूरत बाग और पार्क हैं। करीब ही 2 बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, जिनमें से एक का नाम व्हीटशीफ है और दूसरे का रॉचडेल एक्सचेंज। रॉचडेल के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, जिसका नाम रिवर रॉच है। असल में इसी दरिया की वजह से इस शहर को रॉचडेल कहा जाता है। रॉचडेल में एक अजायब घर भी है। अच्छा, तो अब हम चंद मशकों पे काम करेंगे। आपकी पहली मश्क ये है कि ये जो 10 अल्फाज लिखे हुए हैं, इन्हें आपने देखना है कि इन्हें अलहदा हरूफ में कैसे लिखेंगे। देखें, लफ्ज़ में आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देता हूँ दोबारा। एक, नाम, खूबसूरत, लाख, करीब, शिमाल, मुसलमान, बाग, ख़रीदारी और मुख्तलिफ। अलहदा हरूफ में ये लिखे हुए हैं ये, ठीक। तो आपने ये करना है कि बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मैंने अलहदा हरूफ में कहाँ लिखा हुआ है। ये देखें, अलिफ, ये काफ, तो ये यहाँ किधर लिखा हुआ है ना। इसका एक आसान तरीका होता है, आप हमेशा आखिरी हर्फ को देखा करें। ये देखें ना, ये एक में आखिरी हर्फ है काफ, और यहाँ देखेंगे काफ कहाँ है, ये आपको काफ मिल गया, ठीक ना। जब हम उर्दू जोड़ के लिखते हैं तो आमतौर पे बाकी सारे जो हरूफ हैं वो तो तब्दील हो जाते हैं, लेकिन आखिरी हर्फ तकरीबन हमेशा उसी तरह से रहता है नो। और अगर आसानी करनी हो तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम इन्हें जो है अलहदा हरूफ को ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि अलहदा हरूफ में आसानी से आप देख सकते हैं कौन सा लफ्ज़ कैसा है, ठीक। और ये वापस आ गए जुड़े हुए जो अल्फाज थे। नाउ अब देखें, पहला लफ्ज़ है मुसलमान। मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून। नून को देखें, आखिरी हर्फ को, पहले को नहीं, आखिरी को। इधर देखें कि कौन सा लफ्ज़ जो है उसके आखिर में नून आता है, तो वो ये है, नून आखिर में आ रहा है, मुसलमान। तो मुसलमान ये होगा, ठीक। इसी तरह करीब में आखिरी हर्फ जो है वो है बे। तो इधर देखें, यहाँ कहाँ आपको बे आखिर में नज़र आ रहा है, ये है बे। देखें, बे आपको नज़र आ रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया है, कुछ तब्दील हुई है, लेकिन आपको पता है बे है क्योंकि इसकी शक्ल वही है और एक नुक्ता इसके नीचे है। तो करीब ये हो गया, ठीक। एक और देखते हैं, बाग में आखिरी हर्फ जो है वो है गैन, ठीक। यहाँ देखें कि किसके आखिर में गैन नज़र आ रहा है आपको। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसा गैन उधर है वैसा गैन वहाँ है। एक ज़रा और को भी देख लें, एक देख लिया, मुख्तलिफ। मुख्तलिफ में फे आखिर में है,
ٹھیک، تو ادھر دیکھیں کہ کس کے آخر میں آپ کو فے نظر آئے گا. یہ دیکھیں نا، فے جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے لیکن ہے فے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فے ہے. اب دیکھیں لام بہت تبدیل ہو گیا ہے، تے مختلف ہو گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے، اور خے جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور میم بھی کافی حد تک تبدیل ہو گیا، لیکن فے آسانی سے دے سکتے. تو یہ ہے مختلف. تو یہ تھا آپ کا پہلا کام کہ ان 10 الفاظ کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کیسے علیحدہ روپ میں لکھے جاتے ہیں اور کیسے جوڑ کے لکھے جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ یہ 10 الفاظ بہت اہم ہیں، یہ آپ کو آنے چاہیے ہر صورت میں. ٹھیک. مسلمان کے ہجے یہ ہیں میم، سین، لام، میم، الف، نون. مسلمان جب اسے جوڑ کے لکھتے ہیں تو آپ ایسے لکھتے ہیں میم، سین، لام، میم، الف اور نون. مسلمان. پھر ہے ایک، الف، بڑی اے اور کاف. ایک. جب آپ جوڑیں گے اسے تو الف نہیں جڑے گا، یہ اور کاف جڑ جائیں گے، یوں لکھیں گے آپ ایک. مختلف، میم، خے، تے، لام اور فے. اور جب یہ سارے کے سارے جڑیں گے ایسے میم، خے، تے، لام اور فے. خے کے نقطے، تے کے نقطے، فے کا نقطہ. اس کے بعد ہے نام، نون، الف اور میم. جوڑ کے آپ ایسے لکھیں گے نون، الف اور میم. پھر ہے خوبصورت، خے، واو، بے، سواد، واو، رے اور تے. جب اسے جوڑیں گے تو ایسے بن جائے گا خوب سو رت. پھر ہے شمال، شین، میم، الف، لام. جوڑ کے شین اور میم جڑے گا، اس کے ساتھ الف جڑے گا، لام نہیں جڑے گا، وہ ایسے کا ایسا رہے گا شمال. اور پھر ہے خریداری، خے، رے، چھوٹی خرید، دال، الف، رے، چھوٹی خریداری. جوڑ کے آپ ایسے لکھیں گے خے اور رے جڑے گا، یہ اور دال جڑیں گے، الف نہیں جڑے گا، رے نہیں جڑے گا، چھوٹی آخر میں ایسے رہے گا. اور آخری لفظ ہے ہمارا لاکھ، لام، الف، کاف اور دو چشمی ہے. جب آپ سے جوڑیں گے لام اور الف جڑیں گے، کاف اور دو چشمی ہے جڑیں گے. ایسے ہو جائے گا آپ کا لاکھ. تو یہ ہیں آپ کے وہ 10 الفاظ علیحدہ سے بھی اور جوڑ کے بھی لکھے ہوئے. ادھر جگہ ہے تو میں آپ کو دو چشمی ہے دوبارہ دکھا دوں، اکثر لوگوں کو اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے. ایسے آپ دو چشمی ہے لکھتے ہیں. ٹھیک. دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کو میں 5 جملے دکھاؤں گا اور ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے ان الفاظ کی مدد سے. تو یہ دیکھیں، لفظ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خوبصورت، لاکھ، قریب، شمال، مسلمان اور باغ. یہ لفظ آپ بالکل ٹھیک لکھ سکتے ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کی مشق بھی کی ہے. تو جملے دیکھیں. پہلا جملہ ہے کہ رچ ڈیل مانچسٹر کے ہے. تو ان میں سے کون سا لفظ ہے جو یہاں آ سکتا ہے؟ ٹھیک. دوسرا جملہ ہے رچ ڈیل کی آبادی 1 ہے. ان میں سے کون سا لفظ یہاں آئے گا؟ تیسرا جملہ ہے مانچسٹر انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے. تو ان میں سے کون سا لفظ یہاں آ سکتا ہے؟ ٹھیک. اگلا جملہ دیکھیں. ٹاؤن ہال کے ارد گرد خوبصورت ہے. خوبصورت کیا ہے؟ اگلا جملہ ہے راچڈیل میں کئی بھی رہتے ہیں. اب آپ اس ویڈیو کو یہاں روک سکتے ہیں، پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لفظ ان میں سے یہاں فٹ آئے گا. ٹھیک. جب آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ دوبارہ ویڈیو کو شروع کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لفظ کہاں آتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. راچڈیل مانچسٹر کے قریب ہے. تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے
राइचेल मैनचेस्टर के करीब है। दूसरा जुमला, राइचेल की आबादी 1 लाख है। ठीक, मैनचेस्टर इंग्लैंड के शिमाल का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, मैनचेस्टर जो है वो शिमाल में है इंग्लैंड के। नंबर 4, टाउन हॉल के इर्द गिर्द खूबसूरत बाग हैं। ठीक, और आखिरी जो है, राइचेल में कई मुसलमान भी रहते हैं। ठीक, तो इसलिए वहाँ कई मस्जिदें भी हैं। तो ये था आपका दूसरा काम। मैं आपको बताता हूँ कि आपका तीसरा काम क्या है। जो पहला इसका पैराग्राफ है, मैं राइचेल में रहता हूँ, ये इंग्लैंड के शिमाल मगरिब में है, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है। राइचेल मैनचेस्टर के करीब वाक़ है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के शिमाल का सबसे बड़ा शहर है। तो इसको आपने अलहदा हरूफ में लिखना है। मिसाल के तौर पे मीम, ये क्या है, मीम के बाद ये नून गुन्ना। तो पहला जुमला मैंने आपके लिए कर दिया, ये देखें, मीम बड़ी ये नून गुन्ना मैं, राइचेल रे अलिफ चे डाल ये लाम राइचेल, मीम ये नून गुन्ना में, रे हे ते अलिफ रहता, पोल हे वाव नून गुन्ना हूँ। तो ये मैंने पहला जुमला कर दिया। बाकी आपने जो है खुद करने हैं, इसमें मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, आपने खुद करना है इस काम को। ठीक, जब आपने कर लिया तो आपका चौथा काम ये है कि आपने किसी भी शहर के बारे में, अगर आप राइचेल में नहीं रहते, किसी और शहर में रहते हैं, उस शहर के बारे में आपने कम से कम 7 जुमले लिखने हैं। इतना मुश्किल नहीं है। जो राइचेल के बारे में मैंने जुमले लिखे थे, उन्हीं को देख के आपने शहर का नाम तब्दील करना है और फिर आपने जो है वो जुमले लिखने हैं। शायद चंद एक चीज़ें और मुख्तलिफ हों, क्योंकि तमाम शहरों में खूबसूरत इमारतें होती हैं, तमाम शहरों में हर तरह के लोग रहते हैं, या हो सकता है नहीं रहते हों। तो आपने ये करना है चौथा काम। जब आपने ये कर लिया तो आपका आखिरी काम ये है, ये देखें, ये वही इमारत है जो हमने देखी थी पहले, राइचेल का टाउन हॉल। तो इसके बारे में आपने मुझे कम से कम 5 जुमले उर्दू में लिख के बताने हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत तारीखी इमारत है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मुझे एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है। आप ये कह सकते हैं शायद यहाँ कोई शादी हो रही है, क्योंकि राइचेल टाउन हॉल में शादियाँ भी होती हैं। ये कह सकते हैं कि इस वक्त आप वक्त बता सकते हैं कि 2:25 हुए हैं। तो जो भी आप इसके बारे में जुमले लिख सकते हैं वो लिखें, या जो आपने पहले सीखी हैं मुझसे बातें, वो जुमले लिख सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।